आज हम यहाँ पर देखते हैं कि इस संसार में दो पिता हैं। एक तो कौन है? एक तो पिता परमेश्वर है और एक तो शैतान है जो इस संसार का क्या है? पिता है। इस संसार में दो ही परिवार है, एक तो है परमेश्वर का परिवार और एक तो है शैतान का क्या है? परिवार। लास्ट हफ्ते हमने देखा जो कोई पाप करेगा वो क्या है? वो पाप का गुलाम है। जो कोई पाप करता है पाप का गुलाम हो जाता है और शैतान का परिवार में क्या हो जाता है? हो जाता है। जब हम इस संसार में आते हैं हर एक जन हम पाप में ही जन्म लेते हैं, तो हम पाप में जन्म लेने के कारण हम सारे जन्म से क्या है? हम शैतान के परिवार के हैं। आपको लगेगा अरे ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जो आदम, जो पहला मनुष्य ने पाप किया था, उसके द्वारा इस संसार में पाप हुआ और हर एक जो मनुष्य उसके द्वारा होते हैं, हर एक जन क्या है? पाप में जन्म लेते हैं। हर एक जन किसके परिवार के हैं? शैतान के परिवार। हम सारे जन जो पैदा होते हैं हम सारे जन शैतान के परिवार के हैं। पर जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तब हम यीशु मसीह के परिवार के क्या हो जाते हैं? हो जाते हैं। हम नया जन्म लेते हैं, हम परमेश्वर के बच्चे क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। उसके बारे में आज हमारा पूरा ये है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो भी क्या है? स्पिरिचुअल डीएनए। जो क्या आत्मिक हमारा जो है डीएनए। डीएनए मतलब क्या है? जो हम देखते हैं कि क्या जो सेल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो डीएनए क्या करता है? कैरी करता है। जो अपने पिता और माता के जो भी जो चरित्र है वो हमको किससे मिलता है? हमारे माता पिता के डीएनए से क्या होता है? मिलता है। जैसे हम देखते साइंस में डीएनए जो होता है, तो डीएनए हमें माता पिता से क्या होता है? मिलता है। इसीलिए जब हम दिखते हैं तो हम दिखते हैं बहुत सारे हमारे माँ बाप जैसे हम क्या करते हैं? हम दिखते हैं। हम बोलते हैं तो हमारा बोलना, चाल चलन, बहुत सारा गुण क्या होता है? हमारे माता पिता से हमें क्या होता है? मिलता है। समझ में आ रहा है? तो डीएनए से हमें पता चलता है कि हम क्या है। तो आज हम स्पिरिचुअल डीएनए के बारे में बात करें। हमारे शरीर के माता पिता के डीएनए के बारे में नहीं, हमारे आत्मिक डीएनए किसका है? एक तो वो पिता परमेश्वर का होना चाहिए या किसका होना चाहिए? शैतान का होगा। अगर शैतान का डीएनए होगा तो शैतान का गुण हमारे जीवन में क्या होगा? अगर वो हमारे पिता है तो वो उनका जो गुण है वो ही क्या होगा? हमारा होगा। अगर परमेश्वर हमारे पिता है तो परमेश्वर का गुण हमारे जीवन में क्या होगा? हालेलुया। एट द एंड हम जब अंत में देखेंगे, आपको खुद को अपने को सवाल पूछना है कि मैं कौन से परिवार का हूँ? मेरे पिताजी, आत्मिक पिताजी कौन है? मेरा स्पिरिचुअल डीएनए क्या है? उसके बारे में हम क्या करेंगे? हम पूछेंगे। 38 वचन को जोर से पढ़ो। एक वचन एक जल्दी हम पढ़ेंगे। और उसके वचन को मानने में स्थिर नहीं रखते क्योंकि जिससे उसने भेजा तुम उसके विश्वास नहीं करते। और तुम उसे क्या नहीं करते हो? ये 38 आपने पढ़ा? हाँ। और एक बार पढ़ो जोर से। 38 में तो ऐसा कुछ नहीं। जॉन चैप्टर 8 वर्स 38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, ये भी गलत है। थोड़ा उठाकर बाइबल को उठाओ। वही कहता हूँ हाँ, जो अपने पिता को यह देखा है और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। हाँ, I speak that which I have seen with my father and ye do that which ye have seen of your father। यीशु मसीह बोलते हैं मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? जो कुछ मेरे पिता ने किया है उसको देखकर मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ। और तुम जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिता ने जो किया है वो क्या कर रहे हो? यीशु मसीह क्या बोलते हैं? छुटकारा कैसे पाना है, स्वतंत्र कैसे होना है। लास्ट हफ्ते से हम सुन रहे राइट कि तुम वचन में बने रहोगे तो तुम क्या होगे? तुम आगे बढ़ोगे, मेरे चेले बन जाओगे, तुम आगे बढ़ोगे, स्वतंत्र हो जाओगे। और तुम्हारे हृदय में क्या है? मेरे वचन के लिए क्या नहीं है? जगह नहीं है। इसके लिए आप लोग स्वतंत्र नहीं हो। तो वो बोल रहे हैं कि अरे ये सब कैसे बोल रहे हैं? यीशु मसीह बोल रहे हैं ये सब मैं अपनी बातों को क्या नहीं कर रहा हूँ? नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपने पिता को जो देखा हूँ उनसे, उनकी बातों को मैं क्या कर रहा हूँ? बता रहा हूँ। पर तुम क्या कर रहे हो? अपने पिता से क्या कर रहे हो?
वो वचन को और एक बार जोर से पढ़ो। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हाँ 38 ना? हाँ, मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता को यह देखा है, और तुम वापिस पढ़ो। नहीं कुछ गलत पढ़ रहे हो आप। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता को यह देखा है, पिता से जो मैं देखा हूँ। ओके, आगे। और तुम वही करते रहते हो, तुमने अपने पिता से सुना है। और तुमने अपने पिता से क्या किया है? इधर दो पिता के बारे में, एक तो परमेश्वर अपने पिता के बारे में बोल रहे, मैं अपने पिता से जो देखा वो मैं कर रहा हूँ, और तुम करते हो जो अपने पिता से क्या करते हो। यीशु मसीह उनको बोल रहे कि तुम्हारा भी कोई तो क्या है, आत्मिक पिता है, और वो कौन है उसके बारे में हम देखते। 39। उन्होंने उसको उत्तर दिया, वो यहूदी लोग अभी उत्तर दे रहे हैं, हमारे पिता तो अब्राहम है। हमारे पिता तो कौन है? हाँ। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, यदि तुम अब्राहम की संतान होते, हाँ, तो अब्राहम के समान काम करते। ओके, तो ये जो यहूदी लोग हैं वो लोग सही में अब्राहम के वंश से ही क्या हुए हैं, आए। पर यीशु मसीह बोल रहे अगर तुम सही में अब्राहम के संतान होते तो क्या करोगे? आप अब्राहम के जैसे क्या करोगे? काम करोगे। तो जैसे पिता रहेंगे वैसे ही बच्चे लोग भी क्या करेंगे? काम करेंगे। तो अब्राहम तो क्या करता था? परमेश्वर से प्रेम करता था। पर ये जो उनके बच्चे लोग हैं वो लोग परमेश्वर से क्या नहीं कर रहे हैं? प्रेम नहीं कर रहे। ये लोग से बोल रहे हैं कि हमारा पिता अब्राहम है, पर उनका काम क्या है? पूरा उल्टा है। तो ये क्या है? गलत है। आगे 40। परंतु हाँ, तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो। हाँ, वो बोलते हैं मैं जो सत्य को बोल रहा हूँ, मैं जो बिना पाप का हूँ, आप मुझे क्या करने वाले हो? मारने की क्या कर रहे हो? बोल रहे हो। आगे, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया, जिसने आपको सत्य बताया उसको ही आप मारने के लिए आप आ रहे हो। जो परमेश्वर से सुना, ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। हाँ, अब्राहम ने तो क्या नहीं किया? ऐसा नहीं किया था। अब्राहम तो परमेश्वर की बातों को मानता था, वो परमेश्वर के राह पर चलता था। पर आप जो भी अब्राहम के जो बच्चे हैं, पर आप बोलते हो आप अब्राहम के हैं, पर आप अब्राहम के बच्चे तो क्या नहीं हैं। असली में वो वंश में तो अब्राहम में, फिजिकली जो शरीर से जो आए हैं उनके परदादा जी तो अब्राहम ही थे, पर आत्मिक में वो क्या नहीं है? वो अब्राहम के वंश के क्या नहीं है? नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वो शरीर में तो वो तो अब्राहम के वंश में से ही है, पर आत्मिक में वो अब्राहम के वंश में से नहीं। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है कि तुम क्या अब्राहम के बच्चे करके क्या मत करो, अपने आप को मत बोलो। आगे 41। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। तुम अपने पिता के क्या वापस पढ़ो। तुम अपने पिता के समान काम करते। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। हाँ, हमारा एक पिता है, हाँ, परमेश्वर। हाँ, वो बोल रहे कि हम व्यभिचार से नहीं जन्मे हैं। हमारा पिता कौन है? हमारा पिता एक ही है, और वो कौन है? पिता परमेश्वर हमारे क्या है? परमेश्वर है। यहाँ पर सब ध्यान भी देना, साथ ही साथ पढ़ते पढ़ते आपको क्या करना है, यहाँ पर भी ध्यान देना है। सो अभी क्या हो रहा है, मैं और एक बार स्टोरी को मैं बताना चाहता हूँ। तो जब यीशु मसीह यहूदी लोगों को सत्य वचन को जब बता रहे थे, तो यहूदी लोग क्या कर रहे हैं? वो सुन रहे हैं पर समझने की कोशिश नहीं कर रहे। वो खुद को बोल रहे हैं कि हम अब्राहम के वंश के हैं, तो भी वो अब्राहम के वंश के क्या नहीं है? नहीं, क्योंकि वो अब्राहम जैसे काम क्या नहीं करते हैं? नहीं करते। वो शरीर से तो अब्राहम के ही वंश से, उनके ही पीढ़ी से आ रहे हैं, उनके ही पूर्वज वही है, उनका ही सब कुछ है। पर उनका आत्मिक में उनका जो पिता है वो कौन है? वो अब्राहम नहीं है, वो कोई और है, कोई दूसरा और है। उसके बाद जब हम यहाँ पर देखते हैं, वो लोग यीशु मसीह इतना सत्य बता रहे, तो भी वो लोग क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो सही में अब्राहम के वंश के होते तो क्या करते थे? वो पर यीशु मसीह की आराधना करते थे। पर वो यीशु मसीह की आराधना करने के बदले वो लोग क्या कर रहे? यीशु मसीह को मारने का प्लान बना रहे।
तो यीशु मसीह तभी बोल रहे हैं आप क्या है, आपका जो काम है वो आपके पिता के जैसे ही आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो वो लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, हमारे तो एक ही पिता है, वो कौन है, परमेश्वर है। तो वो बोल रहे हैं कि मेरा पिता कौन है, परमेश्वर है, पर उनका काम क्या है, परमेश्वर के जैसे क्या नहीं है, नहीं। आज हम उसके बारे में देख रहे हैं, स्पिरिचुअल डीएनए। अगर कोई भी बच्चा अगर खो जाता है संसार में, कल ही हम गए थे राइट, बच्चे लोग, एक बच्चा खो गया था गार्डन में, फिर अनाउंसमेंट करना पड़ा कि अरे किधर है, फिर वो बच्चों को मिला। अगर कोई बच्चा खो जाता है और कोई भी उसको बोलेगा अरे यार ये क्या है, मेरा ही बच्चा है, तो अगर उसमें प्रूफ ढूंढना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों का भी डीएनए टेस्ट क्या करना पड़ेगा। डीएनए टेस्ट में क्या होगा, पता चलेगा कि जो बच्चे में जो डीएनए है, क्या वही डीएनए क्या है, पिताजी के पास है, क्योंकि पिता के द्वारा ही डीएनए क्या होता है, आता है। जो गुण होता है, दिखने का जो भी होगा वो सब क्या होगा, आएगा, पर डीएनए टेस्ट में कंफर्म क्या हो जाता है, हो जाता है। तो ये बोल रहे हैं यार मेरे पिता तो है क्या है, परमेश्वर है, पर उनके काम क्या है, पिता परमेश्वर के जैसे क्या नहीं है, काम नहीं कर रहे। आगे 42, यीशु ने उनसे कहा, हाँ यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, अगर पिता परमेश्वर आपके परमेश्वर होते, पिता होते, तो तुम मुझसे प्रेम रखते, तो आप भी मुझसे क्या करते, प्रेम रखते। आगे, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। उसी ने मुझे क्या किया है, भेजा। यीशु मसीह बोल रहे हैं अरे अगर आप सही में परमेश्वर पिता के बच्चे होते तो आप मुझसे क्या करते, प्रेम करते, क्योंकि परमेश्वर पिता ने मुझे क्या किया, इस भेजा, मैं अपने आप से क्या नहीं हुआ हूँ, नहीं आया हूँ। हालेलुया। सो सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज, अगर हमें किसी को जानना है कि किसके हम बच्चे हैं, तो उसमें हम समझ में आता है कि क्या है, कि हम बच्चे का, पिता का चरित्र हमारे जीवन में क्या होगा। ओके 43 को पढ़ो। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरे वचन सुन नहीं सकते। हाँ, क्योंकि तुम क्यों मेरे वचन को क्या नहीं कर सकते हो, सुन नहीं सकते। तो वो यीशु मसीह बोल रहे कि तुम मेरे बातों को इतना सुन रहे हो, पर तो भी तुम क्यों नहीं क्या करते हो, समझ क्यों नहीं पाते हो, सुन क्यों नहीं पाते हो। आगे 44 तुम अपने पिता शैतान से हो, हाँ, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। ओके, यहाँ पर यीशु मसीह डायरेक्टली उन लोगों को क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा, पहले वो वचन को और एक बार पढ़ो, तुम्हारा, तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम अपने पिता किससे हो, शैतान से हो। वो बोल रहे नहीं, हमारे पिता कौन है, हमारे पिता जो शारीरिक पिता वो अब्राहम है, हमारे स्वर्गीय पिता कौन है, पिता परमेश्वर है। यीशु मसीह बोलते नहीं नहीं नहीं, अगर पिता परमेश्वर से आप के संतान होते तो आप मुझसे क्या करते हैं, प्रेम करते हो, और आप मेरे वचन को सुनते हो, और अब क्या नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तुम किसके बच्चे हो, शैतान के बच्चे हो। इस संसार में लोग बोलेंगे अरे यार शैतान के बच्चा तो यीशु मसीह कैसे बोल सकते हैं, पर यीशु मसीह सत्य बातों को क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहे कि श्राप दे रहे, गाली दे रहे, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। यीशु मसीह सत्य को बता रहे हो कि तुम किसके बच्चे हो, तुम शैतान के बच्चे हो। कैसा पता चलेगा, आगे हम आगे पढ़ते हैं। आगे शैतान का क्या कैसा है वो देखते हैं। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। ओ, शैतान का जो, शैतान उनका पिता है, तो उनके पिता शैतान का लालसाओं को तुम क्या करना चाहते हो, पूरा करना चाहते हो। शैतान का जो लालसा है, जो इच्छा है, वो आप क्या कर रहे हो, इस संसार में पूरी कर रहे हो। आगे, वह तो आरंभ से हत्यारा है। कौन, शैतान आरंभ से क्या है, हत्यारा है, और सत्य पर स्थिर ना रहा, और वो कभी भी सत्य पर स्थिर ना रहा शैतान। आगे, क्योंकि सत्य उसमें है
है ही नहीं, उसमें है ही नहीं, उसके पास सत्य है ही नहीं। आगे, जब वह झूठ बोलता, और वो जब झूठ बोलता है अपने स्वभाव ही से बोलता है, और अपने ही स्वभाव से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। वो झूठा है, वो झूठ का पिता है, वो हत्यारा है, झूठा है, झूठ का पिता है, लालसा रखता है। ये सब क्या है? शैतान का क्या है? चरित्र है, कैरेक्टर है। वो कभी स्थिर, सत्य में स्थिर ही नहीं बना रहता, वो हमेशा क्या है? झूठ बोलता है। बाइबल में भी देखते हैं, जब सबसे पहला जो पाप करवाया था वो शैतान करवाया था। किसके द्वारा? हवा को झूठ बोलकर। हवा से क्या करता है? वो पाप आदम के द्वारा वो क्या करता है? संसार में पाप लेकर आता है, राइट? तो बोलता है राइट कि वो तुम क्या हो जाओगे? परमेश्वर जैसे क्या हो जाओगे? ये फल खाओ तो आप क्या हो जाओगे? आप भी परमेश्वर के जैसे क्या हो जाओगे? हो जाओगे। ऐसे झूठ बोलकर वो क्या करता है? वो लेकर आता है। और पहला मर्डर भी वही करवाता है। को पता है फर्स्ट मर्डर बाइबल का कौन सा है? हाँ, केन और एबल। सबसे पहला वो क्या करता है? अपना बड़ा भाई के और क्या करता है? इतना क्रोध को लेकर आता है ताकि वो एबल के ऊपर गुस्सा दिला सके। केन के अंदर इतना क्रोध को देता है कि वो एबल के अंदर गुस्सा होकर, क्योंकि परमेश्वर ने एबल का भेंट को क्या कर लिया था? स्वीकार लिया था। तो वो क्रोध, पहला हत्यारा भी कौन होता है? यही शैतान, जो केन के द्वारा क्या करता है? पहला मर्डर करता है। वो आरंभ से क्या है? झूठा है। आरंभ से वो लालसा करता है। आरंभ से वो क्या करता है? हत्यार करता है। आगे आगे आगे, ये सब क्या है? शैतान का चरित्र है। आगे 45। परंतु हाँ, मैं जो सच बोलता हूँ, हाँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। मैं सच बोलता हूं पर आप लोग क्या नहीं करते हो? विश्वास नहीं करते। शैतान भी क्या करता है? सच्चाई को नहीं चाहिए, नहीं 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 नहीं। और शैतान के बच्चे लोग भी क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं करके विश्वास क्या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे। आगे 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 तुम में 46। हाँ, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? तुम में से कौन है जो मुझे क्या करता है? पापी ठहराता है। आगे, यदि मैं सच बोलता हूँ, हाँ, तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? मैं सच बोलता हूं तो विश्वास क्यों नहीं करते? तुम में से कौन है जो मुझे क्या करता है? पापी ठहराता है। वो यीशु मसीह उनको बोल रहे हैं कि तुम मुझे बताओ कि मैंने क्या क्या पाप किया है। कोई है? चैलेंज करके यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? बोल रहे तुम में से कौन है जो मुझे क्या करता है? पापी ठहराता। कोई भी मनुष्य को अगर आप बोलोगे और कोई भी मनुष्य ऐसा अगर आपको बोलेगा कौन है मुझे पापी ठहराता है, तो हम हर एक मनुष्य में क्या कर सकते हैं? एक पाप तो हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। हर एक मनुष्य में से एक ना एक पाप, एक ना एक गलती हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। पर यीशु मसीह बोल रहा है कि आप में से कौन है मुझे क्या करता है? पापी ठहराता है। चैलेंज कर रहे हैं, बोलो मुझे में क्या पाप है? परमेश्वर यीशु मसीह जानता है कि वो कौन है? वो परमेश्वर है और वो क्या है? निष्कलंक है, सिनलेस, स्पॉटलेस, ब्लेमलेस, कि वो उनके अंदर क्या नहीं है? कुछ भी क्या नहीं है? पाप नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह वो उनके पास वो हक है और वो पूरे खुलकर क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। आगे आगे आगे, जो परमेश्वर से होता है, जो परमेश्वर से होता है, परमेश्वर की बात सुनता है। जो परमेश्वर की ओर से होता है वो परमेश्वर की बात को क्या करता है? सुनता है। और तुम इसीलिए नहीं सुनते, और तुम इसीलिए नहीं सुनते हो परमेश्वर की ओर से नहीं हो, क्योंकि आप लोग क्या नहीं हो? वो वचन को और एक बार अच्छी तरह से ध्यान से सुनो। जो परमेश्वर से होता है, जो परमेश्वर का संतान होता है, परमेश्वर का होता है, वो परमेश्वर की बात सुनता है। वो परमेश्वर की बातों को सुनता है। और तुम इसीलिए नहीं सुनते, और तुम इसीलिए परमेश्वर की वचन को सुन नहीं पाते हो कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से क्या नहीं हो? नहीं हो, नहीं हो। हालेलुया। मैं समझ रहा हूँ कि अभी क्या है, लाइट नहीं, पर मैं खुश हूँ कि आप लोग मेरे और ध्यान दे रहे हो और आप जवाब भी क्या कर रहे हो? दे रहे हो। उसमें पता चलता है कि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो।
सही है। पर जो परमेश्वर के वचन से वो सुनेगा, पर वो सिर्फ कान से सुनना ही नहीं, उसको ग्रहण करना भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। वो लोग बहरे नहीं है, वो लोग सुन रहे हैं, पर वो लोग उस सच्चाई को ग्रहण करने क्या नहीं पा रहे हैं, नहीं पा रहे। जो परमेश्वर की ओर से वो क्या करता है, वो परमेश्वर के वचन को सुनता है। और यीशु मसीह बोल रहे हैं आप सुन नहीं पा रहे हो क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से नहीं हो। तो आज हमने ये जो पूरे भाग में देखा, हमने क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे स्पिरिचुअल डीएनए के बारे में, कि संसार में क्या है, दो पिता है, एक तो परमेश्वर है, एक तो शैतान है। दो परिवार है, एक परमेश्वर का परिवार है, एक शैतान का क्या है, परिवार है। जब हम जन्म लिए, हमने पाप में जन्म लिया, क्योंकि हम आदम के वंश में से आ रहे हैं। हम जो शरीर में है, हम क्या है, हम पाप में जन्म लेते हैं, इसीलिए हम पाप करते हैं। और हम सारे जन्म से क्या है, हम पापी है, और जन्म से हम शैतान के परिवार के, और हमारा पिता कौन है, शैतान है। पर जब हम सच्चाई को सुनते हैं, यीशु मसीह के सत्य को सुनते हैं, जब हम विश्वास सुनकर ग्रहण करते हैं, तो तब हम मन परिवर्तन करके, हम मन फिरा कर क्या करते हैं, हम परमेश्वर के परिवार में क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। इसीलिए हमने तीसरा अध्याय में पूरा देखा कि हमें निश्चय पूर्ण जन्म लेने की क्या है, जरूरी है, क्योंकि हम जन्म से पापी है, हमें नया जन्म लेने की क्या है, जरूरी है, ताकि हम नए परिवार में हम क्या कर सके, हो सके। इसीलिए पहला अध्याय 12 वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने हमें ऐसा सौभाग्य दिया ताकि जो कोई हम उस पर क्या करे, पुकारे परमेश्वर के, हमें क्या, वो वचन को पढ़ो 1 वर्स 12 जोर से, हालेलुया, जोर जोर से 1 वर्स 12 जोर से पढ़ो। हाँ, जितनों ने उसे ग्रहण किया, पर ये हम जो मनुष्य जितनों ने यीशु मसीह को हमारे जीवन में ग्रहण किया, उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, कि परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का संतान होने का क्या किया, अधिकार दिया। हम पहले संतान नहीं थे, इसीलिए हमें अधिकार नहीं है, पर जब हम ग्रहण करते हैं यीशु मसीह को, तब हम ये परिवार से हम वो परिवार में क्या करते हैं, हम जन्म लेते हैं। हालेलुया। संसार में दो पिता है, दो परिवार है, इसीलिए हम शैतान के अंधकार के बच्चे से हम ज्योति के बच्चे बनने की क्या है, जरूरी है। हालेलुया। सो जब हम पापी थे, हमारा जो भी चरित्र था वो क्या था, चरित्र कैसा था, हमारा पिता का चरित्र था। पिता का चरित्र हमने कुछ कुछ देखा, राइट, क्या क्या चरित्र था, हाँ वो सब है। जब हम पिता के हम जब यीशु मसीह के संतान में आ जाते हैं, तो परमेश्वर का चरित्र हमारे जीवन में क्या होता है, आता है। हम लास्ट में उसके बारे में हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो जैसे अभी इस अध्याय में, इसी अध्याय से मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ वचनों को निकाला हूँ, क्या करते हैं हम देखते हैं। 8वां अध्याय 39 को पढ़ो, 39। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हाँ, हमारा पिता तो अब्राहम है। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते, हाँ, तो अब्राहम के समान काम करते। हाँ, काम करते। अगर अब्राहम के संतान है तो आपका काम कैसे होगा, अब्राहम जैसे होगा। तो फर्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं चिल्ड्रंस ऑफ डेविल, कि हम 7 बात देख रहे हैं कि अगर हम शैतान के बच्चे हैं तो हमारे जीवन में क्या होगा। पहला है कि हमारा काम, जो डीड्स है, वो कैसे होगा, कैसे होगा, शैतान के तरह होगा। अगर हम शैतान के बच्चे हैं तो हमारा काम कैसे होगा, शैतान के जैसे होगा। ये हम उस वचन से हम देखते हैं। 40 वचन को पढ़ो। परंतु हाँ, अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हैं। हाँ, क्या करना चाहते हैं, मार डालना चाहते हैं। क्या यीशु मसीह हमें मारने के लिए आज्ञा देते हैं? क्या यीशु मसीह ने किसी को मारा? नहीं। यो यीशु मसीह का चरित्र नहीं है, तो परमेश्वर के बच्चे वो सब क्या नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। बाइबल में जब हमने ये देखो, इसमें मार डालने चाहते हो करके कहता है, यहूदी लोग मार डालना चाहते थे यीशु मसीह को। और जब हम 41 वचन में हमने देखा, शैतान आराम से क्या है, हत्यारा है, वो खुद ही हत्यारा है, और यहाँ पर उनके बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को मारने के लिए चल रहे। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि जो कोई हत्यारा है वो सारे जन क्या है, शैतान के बजाय। आप नहीं बोल सकते मैंने मर्डर किया और मैं परमेश्वर का संतान हूं। आप शायद
मर्डर किए होगे और बाद में यीशु मसीह के संतान बने हो सकते हैं, पर आप यीशु मसीह के संतान होकर आप क्या नहीं कर सकते हो, आप वो काम को नहीं कर सकते हो। ओके, ये हम क्या करते हैं, हम देखते हैं पहला तो हम शैतान के बच्चे कैसा पता चलेगा, उनके काम से, दूसरा मर्डर हत्या से। और 42 वचन को पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, हाँ, तो तुम मुझसे प्रेम रखते। हाँ, तो अगर पिता परमेश्वर आपका पिता है तो आप क्या करोगे, आप प्रेम करोगे। पर ये लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह से नफरत कर रहे हैं। तो शैतान के बच्चे लोग का तीसरा पॉइंट क्या है, क्या चरित्र है, वो नफरत करते हैं। क्या करते हैं, पर परमेश्वर के बच्चे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, नफरत करते हैं। शैतान के बच्चे, हम किसी को भी पहचानना है कि ये शैतान का बच्चा है क्या, ये परमेश्वर का बच्चा है, संतान है, कैसा पता चलेगा, उसके काम के द्वारा। मत्ती में भी दिखता है, हम कोई भी मनुष्य को अपने कर्म के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं वो फल अच्छा है क्या कड़वा है। तो शैतान के बच्चे के काम से देख सकते हैं, उसके हत्या से देख सकते हैं, उसके नफरत से हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये सब और भी बहुत सारे ढूंढ सकते हैं, पर हम उसी वचन में से हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। फोर्थ जो है 43 वचन को पढ़ो। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? हाँ, इसलिए कि तुम मेरे वचन सुन नहीं सकते। हाँ, क्योंकि वचन को क्या नहीं कर सकते हो, सुन नहीं सकते। वो सुन रहे, समझ नहीं पा रहे। तो ये एक फोर्थ पॉइंट ये है कि जो शैतान के बच्चे क्या नहीं कर सकते हैं, वो सुन नहीं सकते। परमेश्वर के वचन को ज्यादा देर क्या नहीं कर सकते हैं, सुन नहीं सकते। और सुनेंगे तो वो क्या होगा, वो समझ भी क्या नहीं पाएंगे, पा नहीं पाएंगे। इसीलिए बाइबल में, और अगर आप इस कलीसिया में भी देखोगे, बहुत सारे कलीसिया में हम देखते हैं कि होता है, जब प्रचार होता है ज़्यादातर तो लोग ये गिराने वगैरह वाले में, पर जो सत्य अगर वचन को अगर हमें देखना है, अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, वो क्या करेगा, प्रचार के टाइम में उसको बैठने के लिए क्या नहीं होगा, नहीं होगा, उसको ये होगा, गर्मी होगा, पेट में गुड़गुड़ होगा, दिमाग किधर और जा रहा है, या नींद मुंह खोलते रहेगा। ये सब क्या है, एक साइंस है कि क्या है, कि समझ में आ रहा है कि उसको शैतान दबाव दे रहा है कि वो परमेश्वर के वचन को क्या करे, क्या करे, नहीं आ रहा, वो आने की कोशिश कर रहा है, तभी उसका बस क्या हो जा रहा है, लेट हो रहा है। ये कुछ ना कुछ जो उसके वचन को सुनने से क्या करेगा, रुकाएगा। समझ में आ रहा है कि वो परमेश्वर के बच्चे लोग क्या नहीं करेंगे, वो शैतान के बच्चे लोग क्या नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। सुनेंगे तो भी क्या होगा, वो समझने की क्या नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे। हालेलुया। ओके, ये फोर्थ है कि वो सुनेंगे, सुन भी ले रहे हैं, अगर सुन भी ले रहे हैं तो वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि यहूदी लोगों ने, बहुत सारे जन ने क्या किया, सुना, पर वो क्या नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। याद है पिछले अध्याय में हमने देखा, अरे कौन सा यीशु मसीह बोल रहे हैं अपना शरीर को खाओ, खून को पियो, क्यों नहीं समझ पा रहे हो, सुन रहे हैं पर वो क्या नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, छोड़कर क्या हो गए, चले गए। देखा था राइट, 6वें अध्याय में। फिर उसके बाद ये एक है कि वो सुन नहीं पा रहे, सुन भी रहे तो वो समझ क्या नहीं पा रहे, नहीं पा रहे, क्योंकि उनका जो पिता ने क्या कर दिया, उनके हृदय को क्या कर दिया, उनके दिमाग को क्या कर दिया, बहकावे में ला दिया, आंखों को क्या कर दिया, धुंधला कर दिया, दिल को क्या कर दिया, कठोर कर दिया। ये सब शैतान क्या करेगा, अपने बच्चों को क्या करेगा, सच्चाई से जाने से रोकेगा। ये सब आत्मिक बातें हैं, और ये 100% क्या है, सही है। आप जो उद्धार पा चुके हैं वो आराम से इन बातों को देखकर क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अरे हाँ इसके जीवन में ये प्रॉब्लम है, उसके जीवन में ये प्रॉब्लम है। अगर जब आप उद्धार पालोगे तो आपको क्या होगा, आप वचन के देखकर आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। आप ज्योतिष नहीं बन सकते हो, पर आप देखकर क्या कर सकते हो, वचन लिखा है और ये क्या हो रहा है, हो रहा है। ये पुराने जमाने में यहूदी लोगों के साथ हो रहा था, जो यीशु मसीह बता रहे थे, ये सब सेम अभी भी क्या हो रहा है, हो रहा है। आगे 44 वचन को पढ़ो। तुम अपने पिता, हाँ, शैतान से, हाँ, और अपने पिता की लालसा। ओके, तो और एक शैतान, उनकी क्या है, लालसा। लालसा मतलब ग्रीड, लस्ट। शैतान के बच्चे क्या होंगे, लालसा करेंगे।
एनवे करेंगे, जेलसी करेंगे, लालसा करेंगे, सेक्सुअल डिजायर कर सकते हैं। लालसा मतलब जेलसी, वो लोग भी क्या कर रहे थे? जेलस कर रहे थे। यीशु मसीह को देखकर जब फारसीस लोग क्यों जल रहे थे? क्योंकि सभी यहूदी लोग क्या हो रहे थे? यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे। उनका जो पावर था वो क्या हो रहा था? कम हो रहा था। जो पहले उन्हें इज्जत देते थे, उनका भाषण वगैरह जो भी प्रचार सुनते थे, यीशु मसीह आने के बाद क्या हो गया? यीशु मसीह के पीछे लोग क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं। जेलसी, लालसा, ये भी एक चिन्ह है जो क्या है? परमेश्वर के संतान पर नहीं होता है। ये शैतान के संतान के अंदर क्या होता है? होता है क्या? लालसा। ओके, नेक्स्ट वही वचन को पढ़ो। लालसा होता है आगे। आरंभ से हत्यारा। हाँ, हत्यारा, ये भी हमने पहले ही देख लिया था सेकंड पॉइंट में। आगे, और सत्य पर स्थिर ना रहा। और वो सत्य पर स्थिर नहीं रहता। आगे, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। ऐसा भी नहीं कि थोड़ा है, वो पूरा बचपन से, वो आराम से क्या है? वो शैतान झूठा ही है। इसके लिए उसका नाम भी क्या है? लायर ही है, डिसीवर। ऐसा है, दूसरों को बहकाने वाला बाइबल में नाम है। आगे जब वह झूठ बोलता, हाँ, तो अपने स्वभाव से ही बोलता, हाँ, क्योंकि वह झूठ है वरना झूठ का पिता है। वो झूठा है और वो झूठ का क्या है? पिता है। आप सोचते हैं अरे मैं तो सिर्फ ऐसा ही झूठ बोल दिया। नहीं, मैं तो नहीं, आप ऐसा ही झूठ नहीं बोले हो। झूठ का पिता ने आपके मुंह से क्या किया है? झूठ बोला है। आप सोच सकते हैं अरे मैं परमेश्वर का संतान हूं, पर आप अपने जबान को, शैतान को गिरवी क्या, भाड़े में क्या नहीं कर सकते हो? अब जब झूठ बोल रहे हो क्या आप, तो आप क्या कर रहे हो? अपना जबान को भाड़े में क्या कर रहे हो? शैतान को दे रहे हो। क्योंकि झूठ परमेश्वर की ओर से नहीं है। झूठ का पिता एक है, वो आपको झूठ बोलने के लिए क्या करेगा? मदद करेगा, आइडिया देगा, प्लान देगा। उसके पास बहुत अच्छा आइडिया है। तुम्हारे दिमाग में आइडिया सब ऐसा ही नहीं आएगा। शैतान क्या करता है? मसाला, अपना आइडियाज को आपके दिमाग में डालेगा और आप क्या करते हो? झूठ बोलते हो। छठवां क्या है कि क्या है? वो झूठ बोलता है। क्या करता है? झूठ बोलता है। दूसरा, पांचवा हमने क्या देखा कि वो क्या करता है? लालसा करता है। और छठवां हम देखते हैं वो क्या करता है? झूठ बोलता है। आखिरी 47 को पढ़ो। जो परमेश्वर से होता है, हाँ, वो परमेश्वर की बात सुनता है। वो परमेश्वर की बात क्या करता है? सुनता है। याद है हमने पहले सुना था, वो शैतान के बच्चे लोग क्या नहीं करते हैं? सुनते नहीं है। पर परमेश्वर के बच्चे वचन को क्या करते हैं? सुनते हैं। आगे, और तुम इसीलिए नहीं सुनते, और तुम इसीलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से क्या नहीं हो? नहीं हो। यहाँ पर जब हम 46 में भी पढ़ते, 46 को भी पढ़ो। 46, हाँ, 45 और 46 को पढ़ो। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, हाँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। मैं सच बोलता हूँ और आप लोग क्या नहीं करते हो? विश्वास नहीं करते। तो कौन विश्वास नहीं करता है? ये परिवार के। ये कौन से परिवार के हैं? शैतान के। सत्य को बोल रहे हैं और सत्य क्या नहीं करते हैं? विश्वास नहीं करते। क्योंकि उनको सत्य क्या नहीं है? पसंद नहीं है। क्योंकि उनका पिता के वचन में हमने क्या पढ़ा? वो पिता क्या है? आरंभ से क्या नहीं है? वो सत्य में स्थिर नहीं था। उस सत्य उसके अंदर है ही नहीं। ऐसा नहीं कि थोड़ा है ही नहीं, तो वो खुद सत्य में स्थिर नहीं रहता। सत्य है ही नहीं, तो उसके बच्चे भी क्या है? सत्य को में क्या नहीं करते? विश्वास नहीं करते। सत्य सुनने के बाद भी वो क्या नहीं करते हैं? विश्वास नहीं करते। वो और एक बार वचन को पढ़ो, 45। परंतु हाँ, मैं जो सच बोलता हूँ, मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। विश्वास नहीं करते। सच्चाई को वो लोग क्या नहीं कर रहे? विश्वास नहीं कर रहे। 46। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? हाँ, यदि मैं सच बोलता हूँ, तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? परमेश्वर प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं सत्य बोलता हूं तो आप क्यों क्या नहीं कर रहे हो? विश्वास नहीं कर रहे। तो अभी आपको समझ में आ रहा है, इस संसार में जब हम सच्चाई को बता रहे हैं, लोग सच्चाई को क्यों नहीं ग्रहण कर पा रहे? क्यों नहीं ग्रहण पा रहे?
क्योंकि पहले से वो क्या है, शैतान के बच्चे। और शैतान चाहता है कि क्या मत करो, उस सच्चाई में वो चले जाएंगे। सच्चाई में जाने से वो क्या करेगा, रोकेगा। अपने मन को प्लान दिमाग में ऐसा डालेगा, नहीं 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 यार धर्म हमारा बदल जाएगा, अरे यार ये तो क्या है, ये बाहर गाँव लोगों का ऐसा, मतलब दिमाग में क्या करेगा, फर्स्ट क्या करेगा, ये करेगा। दूसरा क्या करेगा, वो अपने हृदय में कठोर करेगा। कोई दूसरा बोल रहा है कठोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिमाग जिसमें सोच को लाता है, थॉट्स को लाता है हृदय में, जहां पर हमको विश्वास को हमारा क्या करेगा, कमजोर करेगा। दूसरा, जब हम देख भी पाएंगे, हम शायद कोई अद्भुत चमत्कार को हमारे नजर में, हम प्रार्थना किए, परमेश्वर ने जवाब दिया, हम देख भी पाएंगे तो भी वो हमारे आंखों को क्या करेगा, धुंधला करेगा। नहीं हो सकता होगा, नॉर्मली भी क्या होगा, होता होगा, आप भी कभी हुआ रहेगा आपके जीवन में, आपने सही में विश्वास करके हुआ है, पर थोड़ा टाइम के बाद ऐसा आपको लगेगा, अरे यार तो शायद नॉर्मली भी क्या हो सकता है नॉर्मली भी तो चंगाई। तो वो क्या करता है, हमारे विश्वास को, हमारे नजर को, वचन के ऊपर से भी हमारा विश्वास को क्या करेगा, तोड़ेगा। तो शैतान के परिवार से जब लोग यीशु मसीह के आएंगे तो क्या हो जाएगा, उनके बच्चे कम हो जाएंगे, राइट। लोग बोलते हैं पुराने नियम में एक राज्य कैसा होता है, उनके प्रजा के ऊपर क्या होता है, मजबूत होता है। अगर प्रजा बहुत सारा है तो स्ट्रांग होगा। वो शैतान नहीं चाहता कि वो क्या करे, अपने बच्चों को क्या करे, परमेश्वर सच्चाई के पास जाए, उद्धार पाए। बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, जो नरक है वो शैतान और उनके स्वर्गदूतों के लिए बनाया। नहीं, वो चाहता है नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को भी क्या करूंगा, लेकर जाऊंगा, मैं इंसान को भी क्या करूंगा, लेकर जाऊंगा। सत्य से वो क्या करेगा, दूर रखेगा। सुनोगे तो भी आप क्या नहीं करोगे, विश्वास नहीं करेंगे। लास्ट एक आखिरी वचन को हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे गलतियंस की पुस्तक 5वां अध्याय। इसमें हमें पता चलता है कि हम किसके संतान हैं। जैसे हमने पढ़ा कि दोनों परिवार के क्या है, पिता अलग है, परिवार अलग है, बच्चे अलग है, तो उनके गुण भी क्या है, अलग अलग है। एक पेड़ जो गंदा पेड़ है वो क्या करेगा, वो गंदे फल को ही क्या करेगा, लेकर आएगा, उसका खटास ही रहेगा। अब उसको कितना भी मीठा करने की कोशिश करो, जो पेड़ खराब है वो गंदे फल को ही क्या करेगा, लेकर। अच्छा पेड़ अच्छा फल को क्या करेगा, लेकर आएगा। गलतियंस चैप्टर 5 वर्ड्स 18 से पढ़ो। और यदि तुम एक काम करो, आगे 16 से पढ़ो, ध्यान से सुनना। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार क्या करो, चलो। तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करें। तो शरीर की लालसा से आप क्या नहीं करोगे, नहीं करोगे। याद रखो, ये शरीर क्या है, ये अभी भी शैतान का ही है, क्योंकि ये संसार का ही है। इसीलिए हम परमेश्वर के बच्चे होने के बावजूद हम कभी कभी पाप कर बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर क्या है, अभी भी पापी है। शरीर को परमेश्वर ने पवित्र नहीं किया। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के संतान में आते, परमेश्वर हमारे आत्मिक को क्या करते हैं, पवित्र करते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमें बार बार क्या कहते हैं, बोलते हैं कि आत्मा के द्वारा हमें क्या करो, चलो। शरीर चाहेगा कि हम पाप करें, शरीर चाहेगा सुख करे, पर आत्मा क्या चाहेगा, नहीं, हम सही तरीके से हमारे जीवन को क्या करें, बिताए, आत्मा में चलो। 17 वचन, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध हाँ में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है। हाँ, इन दोनों के बीच में क्या है, झगड़ा है, विरोध है। किसके बीच में, हमारा शरीर और हमारा आत्मा। परमेश्वर का जो हम बच्चे बन जाते हैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहेगा प्रार्थना करो, शरीर बोलेगा नहीं यार हम क्या करेंगे। याद है, राइट, प्रार्थना करते टाइम हमको क्या होएगा, बहुत टाइम हमको थोड़ा खिंचावट होगा, हमारा शरीर में क्या होगा, आलसीपन आएगा, तब नींद आएगा। तो शरीर और आत्मा के बीच में निरंतर क्या होता है, युद्ध क्या हो रहा है, चल रहा है। वो हम कैसे जीत सकते हैं, जब हम प्रार्थना में और आत्मा में हम क्या करेंगे, हम चलेंगे। आगे आगे, और यह एक दूसरे के विरोधी है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि तुम जो काम करना चाहते हो हाँ, वो ना करना पाओ। हाँ आगे, और यदि तुम आत्मा के
चाल चलते हो, हाँ व्यवस्था के अधीन न रहो। ओके, आगे अभी ध्यान देना। शरीर के काम तो प्रकट है। शरीर के काम तो ये है, शरीर मतलब शरीर जो शैतान का है, और जो हम पाप वाला शरीर, इसीलिए ये जो शरीर है ये स्वर्ग में नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये पाप का है, इसीलिए ये मिट्टी से बना हुआ, ये मिट्टी में चले जाएगा, ये पाप से है, इसको परमेश्वर स्वतंत्र नहीं करने वाले, आजाद नहीं करने वाले, ये यहाँ वेस्ट। पर परमेश्वर हमारे आत्मा को क्या करेंगे, लेकर जाएंगे, जो परमेश्वर ने हमें आत्मा में क्या किया, नया जन्म दिया है। आगे आगे आगे, शरीर का क्या है, ये व्यभिचार, व्यभिचार करने वाला शरीर में करता है, और वो क्या है, अपने पिता के दिए हुए चरित्र को ही क्या करेगा, रखेगा, उसका ही चरित्र, डीएनए। आगे, गंदे काम, लुचपन, गंदापन, मूर्ति पूजा, टोना, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, गृह मतलब समझ में, जलन, क्रोध, विरोध होना, झगड़ा करना, और फोट, झगड़ा लगाना वगैरह सब। हाँ, ड्रंकर्डनेस, दारू पीना, हत्या करना, और इनके सारे और काम है। तो शैतान का डीएनए तो हमको समझ में आ रहा है। अगर ये सब गुण आपके जीवन में है तो आप समझो कि आपके अंदर अभी भी पिता का क्या हो रहा है, डीएनए काम कर रहा है। ये पिता का डीएनए हमको क्या नहीं है, ये नहीं जरूरत है हमें। ये शैतान का जो हम हाँ जन्म लिए होंगे, पर हमें ये पिता का डीएनए हमारे जीवन में क्या नहीं है, जरूरी नहीं। आगे, इनके विषय में तो तुमसे पहले से कह देता हूँ, हाँ, जैसे पहले कहा भी चुका है, हाँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस ना हो। अगर आप उद्धार पाने के बावजूद आप अपने पुराने शरीर में पुराने पिता के ये आज्ञा ये सब कर रहे हो, तो आप स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं कर पाओगे, आप राज्य नहीं कर पाओगे। आगे, पर आत्मा का, परमेश्वर का फल क्या है, परमेश्वर का डीएनए का क्या है, परमेश्वर का चरित्र हमारे जीवन में क्या है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, धीरे धीरे बोलो ना, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। ये सारे अच्छे गुण हमारे जीवन में क्या है, जरूरी है। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से आएगा, और ये जो फल है ये हमें ये पिता से क्या नहीं होगा, नहीं मिलेगा। शैतान हमें ये चाहे तो भी क्या नहीं कर सकता है, फेक नहीं दे सकता, ऐसा नकली वाला नहीं दे सकता है। ये सच्चा जो है वो परमेश्वर की ओर से ही क्या होगा, आएगा। हालेलुया। अपने आप को हमें आज जांचने की जरूरत है कि मेरे पिता कौन है, मैं कौन से परिवार का हूं, मेरे अंदर कौन सा चरित्र है, इसमें से कौन सा चरित्र मेरे अंदर है, मैं किसके लिए क्या कर रहा हूं, चल रहा हूं, मैं क्या शरीर में चल रहा हूं, मैं शरीर में चल रहा हूं, या मैं आत्मा में क्या मैं क्या कर रहा हूं, चल रहा हूं। अपने आप को जांच कर देखने की जरूरत है, क्योंकि संसार में दो ही पिता है। क्योंकि ये यहूदी लोग जो अभी जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये लोग क्या बोल रहे थे, हाँ हमारा एक ही पिता है, और वो कौन है, स्वर्गीय पिता है। वो खुद को बोल रहे हैं और सोच रहे हैं कि अरे विश्वास कर रहे हैं कि हाँ मेरे पिता क्या है, स्वर्गीय पिता है, पर उनका चाल चलन सब क्या है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम क्या हो, शैतान के संतान हो। आप बोलने से कुछ नहीं होने वाला है कि आप किसके बच्चे हो, आपका चरित्र क्या होगा बताएगा कि आप क्या हो, किसके संतान हो। दूसरा बताने की भी जरूरत नहीं, आप अपने आप को जांच कर देखो, और आप क्या करो, उन चरित्रों को अपने जीवन से फेंको, परमेश्वर के पास आओ। जो आपने वचन को सुना, आपसे यहूदी लोग जैसे सुनने वाले क्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसे विश्वास करना चाहिए। हाँ यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है। वचन में आज हमने देखा, मूर्ति पूजा नहीं करना है, क्या नहीं करना है, हमें फूट नहीं डालना है, हमें भेड़ नहीं रखना है, हमें हत्या नहीं करना है, हमें मद नहीं, दारू नहीं पीना है, और जैसे और भी बहुत सारे क्या है, ये सब गुण क्या है, हमारा पिता जो शैतान का था वो है। ये परिवार को हमें क्या करना है, छोड़ना है, मन फिराकर हमें परमेश्वर के पास आना है, आत्मा में चलना है, प्रार्थना करना है। मुश्किल होगा,
कि आपका शरीर और आपका आत्मा में आप हमेशा आप पवित्रता से नहीं जी पाओगे, पर हमेशा हमेशा प्रार्थना में हमें क्या करना है, चलना है। परमेश्वर हमें सामर्थ्य दो ताकि हम आत्मा में हम क्या कर सके, हम चल सके, आपके वचन के हिसाब से हम क्या कर सके, चल सके। परमेश्वर हम आपके संतान हैं, हालेलुया। परमेश्वर के संतान है तो हमारे जीवन से परमेश्वर का चरित्र क्या होना चाहिए, होना चाहिए, हालेलुया। हम बोलेंगे हम परमेश्वर हमारे संतान है तो परमेश्वर का चरित्र हमारे जीवन से क्या होना चाहिए, चमकना चाहिए, हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.